हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएसडी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पर्यावरण और पारिस्थितिकी के अंतर्गत कुछ प्रमुख चर्चित झीलें और आर्द्र भूमियों के विषय में बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डल झील और घराना आर्द्र भूमि क्षेत्र जिनका संबंध जम्मू कश्मीर राज्य से है, पेंगोंग त्सो झील जिसका संबंध लद्दाख से है, गोगावील झील जिसे हाल ही में सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया और इसका संबंध बिहार राज्य से है, चिल्का झील, अनसुपा झील और घोड़ाडा जलाशय, इन तीनों का संबंध उड़ीसा राज्य से है। तो फ्रेंड्स, अब हम इन सभी के विषय में कुछ प्रमुख तथ्यों को देखते हैं। और पहली झील है यहाँ पर डल झील। तो नवंबर 2019 में जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा इसके आसपास के क्षेत्र को पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र या इको सेंसिटिव जोन घोषित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया और इस कारण यह झील चर्चा में आई। तो यह झील केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में स्थित है और इसे कश्मीर का मुकुट या श्रीनगर का गहना भी कहा जाता है। और पर्यटन के लिए यह भारत की सबसे प्रसिद्ध झील है और जम्मू कश्मीर राज्य की यह दूसरी सबसे बड़ी झील है, जबकि पहली सबसे बड़ी झील है बूलर झील। यह झील लगभग 18 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है और यह तैरती बगीचों के लिए भारत में प्रसिद्ध है और इन तैरते बगीचों को राड के नाम से जाना जाता है। इस आर्द्रभूमि क्षेत्र को 4 बेसिनों में मुख्य रूप से विभाजित किया गया है, जिसमें गगरीबल, लोकुड़ झील, बोड झील और नागिन। और इसमें से लोकरडल और बोड डल में कई सारे द्वीप भी स्थित हैं। तो डल झील का सबसे मुख्य आकर्षण का केंद्र होते हैं हाउस बोट या शिकारे, जो श्रीनगर में पर्यटकों के लिए आवास भी प्रदान करते हैं। तो डल झील का संबंध संघ शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से है और हाल ही में इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित करने के लिए एक 10 सदस्यीय समिति का गठन किया गया, जिस कारण यह झील चर्चा में रही। इसके बाद हम अगली झील की बात करते हैं। तो अगली है पेंगोंग त्सो झील। कुछ दिनों पहले यहाँ पर भारतीय सेना और चीनी सैनिकों के बीच तनाव की स्थिति देखने को मिली, जिस कारण लद्दाख क्षेत्र की यह झील चर्चा में आई। तो यह झील हिमालयी लद्दाख क्षेत्र में लगभग 14,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है और यह लगभग 135 किलोमीटर लंबी झील है, जिसमें से 45 किलोमीटर क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है और इसका 90 किलोमीटर क्षेत्र चीन के अंतर्गत आता है। और भारत और चीन के मध्य जो LAC या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो इसके बीच से गुजरती है। तो मैप पर आप इसको देख सकते हैं, ये झील यहाँ पर स्थित है और इसका इस तरफ का या पश्चिमी जो हिस्सा है वो भारत के अंतर्गत है, जबकि इसका जो पूर्वी हिस्सा है उस पर चीन का नियंत्रण है। तो ये लगभग 14,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है और ये लगभग 135 किलोमीटर लंबाई में 604 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है और इसकी अधिकतम चौड़ाई है 6 किलोमीटर। तो इसकी लंबाई काफ़ी अधिक है जबकि चौड़ाई काफ़ी कम है। तो पेंगोंग त्सो झील हाल ही में भारत और चीनी सैनिकों के मध्य तनाव के कारण चर्चा में रही और इसका संबंध लद्दाख संघ शासित प्रदेश से है और इसका विस्तार भारत और चीन के मध्य है और भारत और चीन के मध्य जो LAC या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो इसी झील से होकर गुजरती है। इसके बाद अगला आर्द्रभूमि क्षेत्र है घराना आर्द्रभूमि क्षेत्र। इस आर्द्रभूमि क्षेत्र में हाल ही में कई प्रवासी पक्षियों का आगमन हुआ और जिस कारण यह चर्चा में आया। तो यह भी जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेश का एक प्रमुख आर्द्रभूमि क्षेत्र है, जो इसके जम्मू शहर से लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर के निकट स्थित है। और यहाँ पर प्रतिवर्ष कई सारे पक्षी प्रवास के लिए आते हैं, क्योंकि यह क्षेत्र मिडिल एशिया या मध्य एशिया फ्लाईवे के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर प्रतिवर्ष लगभग 170 से अधिक देसी और प्रवासी पक्षियों की प्रजातियां निवास के लिए आती हैं और इसे वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। तो यह जम्मू कश्मीर राज्य का एक महत्वपूर्ण संरक्षण क्षेत्र है, जो कि भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर के निकट स्थित है। इसके बाद हम अगली झील की बात करें तो अगली है गोगावील झील। अगस्त 2019 में इसे बिहार राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया और यह बिहार राज्य का 15वां संरक्षित क्षेत्र है। तो यह बिहार राज्य के कटिहार जिले में गंगा
और महानंदा का जो मिलन स्थल है उसके ऊपरी क्षेत्र में स्थित एक गोकुर झील है। तो आप यहाँ पर मैप पर भी इसको देख सकते हैं। ये भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, और ऊपर से प्रवाहित होती है महानंदा, जो कि गंगा की एक सहायक नदी है। तो ये दोनों जिस स्थल पर मिलती हैं उसके ऊपरी क्षेत्र में गोगावील झील स्थित है। तो यह बिहार राज्य का एक महत्वपूर्ण स्थायी जल निकाय है। तो गोगावील झील का संबंध बिहार राज्य से है, जिसे अगस्त 2019 में बिहार राज्य का पहला कम्युनिटी रिजर्व और 15वां प्रोटेक्टेड एरिया घोषित किया गया है। अब इसके बाद हम अगली झील या आर्द्रभूमि क्षेत्र की बात करें तो अगस्त 2019 में ओडिशा वेटलैंड प्राधिकरण द्वारा देश की दो सबसे प्रमुख झील चिल्का और दूसरी है अनसुपा, इन दोनों झीलों में एक एकीकृत प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी प्रदान की गई, जिस कारण ये दोनों झीलें चर्चा में रहीं। और ये योजना 5 वर्ष यानी 2019 से 2024 के लिए लाई गई है। तो चिल्का झील भारत सहित एशिया की सबसे बड़ी झील है और यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील है। इसकी अवस्थिति को देखें तो यह भारत के पूर्वी तट पर ओडिशा राज्य में पुरी, खुर्दा और गंजम इन 3 जिलों में मुख्य रूप से विस्तारित है। तो यह भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय लैगून है, जिसे वर्ष 1981 में भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया था। और रामसर कन्वेंशन अस्तित्व में आया 1971 से, जिसका संबंध ईरान के रामसर शहर से है और ये आर्द्रभूमियों के संरक्षण से संबंधित एक महत्वपूर्ण वैश्विक प्रयास है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है 2019 में सुंदरबन को और वर्ष 2020 में भारत के 10 स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया है। तो अब इनकी कुल संख्या बढ़कर हो गई है 37। इसके बाद दूसरी झील है जो चर्चा में रही, वह है अनसुपा झील। तो चिल्का झील के बाद दूसरी झील है अनसुपा, जहाँ पर ओडिशा वेटलैंड प्राधिकरण द्वारा इस 5 वर्षीय कार्य योजना के क्रियान्वयन को मंजूरी प्रदान की गई। अब इससे संबंधित तथ्य देखें तो यह ओडिशा राज्य के कटक जिले में महानदी के बाएं तट पर विष्णुपुर और शारदा इन 2 पहाड़ियों के मध्य लगभग स्थित है और कटक शहर से इसकी दूरी लगभग 40 किलोमीटर है। इस झील को हम मैप पर और अधिक देखें तो यह महानदी है जिसका उद्गम छत्तीसगढ़ राज्य से होता है और कटक में जाकर यह लगभग कई सारी धाराओं में बढ़ जाती है, जिस कारण एक बड़े डेल्टा का निर्माण यह पूर्वी तट पर करती है। तो इसी नदी के बाएं तट पर अनसुपा झील है और यह ओडिशा राज्य की ताजे जल की सबसे बड़ी झील है, जबकि खारे जल की सबसे बड़ी झील है चिल्का और ताजे जल की सबसे बड़ी झील है अनसुपा झील। इसके बाद अगला है घोड़हाड़ा जलाशय। इसका संबंध भी ओडिशा राज्य से है और हाल ही में यहाँ पर वार्षिक मगरमच्छ जनगणना आयोजित की गई और इस जनगणना के अनुसार इस क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में मगरों की संख्या में वृद्धि हुई है। तो यह घोड़हाड़ा जलाशय ओडिशा राज्य के गंजम जिले में स्थित है और इसका निर्माण घोड़हाड़ा नदी पर किया गया है। तो यह जलाशय ओडिशा के लखारी घाटी अभयारण्य के पास स्थित है और यह पूर्वी घाट का एक हिस्सा है। इसका निर्माण घोड़हाड़ा नदी पर किया गया है, जो कि रुशकुलिया की एक सहायक नदी है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हमने डल झील, जिसके आसपास के क्षेत्र को हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित करने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा एक 10 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। पेंगोंग त्सो झील, जहां पर भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों के मध्य तनाव की स्थिति देखी गई और इस कारण यह झील चर्चा में रही और इसकी अवस्थिति है संघ शासित प्रदेश लद्दाख में। इसके बाद घराना आर्द्रभूमि क्षेत्र, इसका संबंध जम्मू कश्मीर राज्य से है और यहाँ पर प्रतिवर्ष लगभग 170 से अधिक देसी और विदेशी पक्षी प्रजातियाँ निवास के लिए आती हैं। गोगावील झील का संबंध बिहार राज्य से है और इसे अगस्त 2019 में बिहार राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व, जबकि बिहार का 15वां प्रोटेक्टेड एरिया घोषित किया गया है। चिल्का झील और अनसुपा झील, इन दोनों का संबंध ओडिशा राज्य से है और ओडिशा वेटलैंड प्राधिकरण द्वारा
इन दोनों झीलों के लिए एक 5 वर्षीय योजना के क्रियान्वयन को हाल ही में मंजूरी प्रदान की, जिस कारण ये झीलें चर्चा में रहीं। घोडाडा जलाशय, इसका संबंध भी ओडिशा से है और हाल ही में यहाँ पर वार्षिक मगरमच्छ जनगणना आयोजित की गई और इस जलाशय तथा इसके आसपास के क्षेत्र में मगरों की संख्या में वृद्धि हुई, जिस कारण ये चर्चा में आया।